एक बूढ़े आदमी के 3 बेटे थे। तीनों बेटे बोलचाल और आचरण में एक समान ना थे। एक बार की बात है, तीनों बेटे अपने पिता के साथ एक लंबी यात्रा पर जा रहे थे। यात्रा में कुछ अधिक समय लग गया। उनके खाने पीने की वस्तुएं समाप्त हो गई। धीरे धीरे उनका धन भी खत्म हो गया। वह लोग 2 दिनों से भूखे थे। उनकी इच्छा थी कि किसी तरह जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए। चारों व्यक्ति थककर पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक व्यापारी को उधर आते हुए देखा। वह अपनी बैलगाड़ी को हाँकता हुआ चला जा रहा था। उसकी बैलगाड़ी में तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ लदी हुई थी। शायद वह किसी मेले में जा रहा था। पकवानों की महक दूर दूर तक फैल रही थी। वह चारों भूखे थे। पकवानों की महक से उनके मुंह में पानी आने लगा। बूढ़े व्यक्ति ने अपने लड़के से कहा, उस बैलगाड़ी वाले के पास जाओ और उससे खाने के लिए कुछ मांगो। शायद उसे दया आ जाए और वह कुछ खाने को दे दे। यह सुनकर बड़ा बेटा वहां गया। वह व्यापारी से बोला, अरे ओ व्यापारी, तू इतना माल कहाँ ले जा रहा है? हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ा हमें भी खाने को दे। व्यापारी ने सोचा, यह कितना मूर्ख है। दूसरों से मांगते समय मीठा बोलना चाहिए। यह आदमी इतना भी नहीं जानता यह कितनी कठोर वाणी बोल रहा है। मैं भी इसे कठोर पकवान ही दूंगा। यह सोचकर उसने एक सूखा पकवान उसे दे दिया। व्यापारी थोड़ी ही दूर चला होगा कि मंझला भाई आ गया। वह बोला, बड़े भाई प्रणाम, क्या छोटे भाई को खाने को कुछ भी नहीं दोगे? व्यापारी ने सोचा, इसने मुझे बड़ा भाई कहा है, छोटे भाई को कुछ देना मेरा कर्तव्य है। उसने उसे एक डोना भरकर मिठाई दे दी। अब सबसे छोटा भाई व्यापारी के पास गया। उसने व्यापारी से कहा, प्रिय मित्र, हम लोग भूखे हैं। इस मुसीबत की घड़ी में तुम हमारा सहारा बन सकते हो क्या? एक मित्र दूसरे मित्र को भूखा कैसे रखेगा? व्यापारी ने सोचा, मित्र पर तो लोग सब कुछ न्योछावर कर देते हैं। यह मेरा मित्र मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। वह बोला, मित्र, मेरे रहते हुए तुम भूखे नहीं रह सकते। इस गाड़ी में लदा सारा सामान तुम्हारे लिए है। कहो कहाँ ले चलूं? तीसरा बेटा बैलगाड़ी में बैठकर उसे उस जगह ले आया जहां उसके पिता और दोनों भाई बैठे थे। व्यापारी को वहां आया देखकर पिता ने बेटे से कहा, देखो और सोचो, जिसने जैसा आचरण किया वैसा ही मान मिला। अब तुम बोल का मोल समझ गए होंगे। सच है, मीठी बोली से सब काम बन जाता है।